ये है 100% कोको कंटेंट वाली डार्क चॉकलेट। अब ये कितनी डार्क होगी या फिर कितनी बिटर होगी मुझे नहीं पता। मैं आपके सामने पहली बार इसे ट्राई करने वाला हूँ। 85% तक के डार्क चॉकलेट्स मुझे पसंद हैं, लेकिन क्या ये इसकी डार्कनेस को मैं हैंडल कर पाऊंगा? आई डोंट नो, लेट्स सी। Hello friends, welcome to DK's Club, where we celebrate life and find joy in doing little things that makes it all the more fun. C'est la belle vie, life is beautiful. कुछ मीठा हो जाए। दोस्तों, आपने चॉकलेट्स के एडवर्टाइजमेंट की ये टैगलाइन तो जरूर सुनी होगी, कुछ मीठा हो जाए, यानी मिठाई का एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव। स्वीट टूथ क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए मिठाई खाएं, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे मिठाई की जगह चॉकलेट्स गिफ्ट करें। चॉकलेट्स यानी मिठाई। लेकिन हम में से कई लोग तो शुगर अवॉइड करते हैं फॉर हेल्थ रीजंस, इस वजह से चॉकलेट्स भी अवॉइड करते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी सुना है कि चॉकलेट्स खाने से मूड अपलिफ्ट होता है। तो रियलिटी ये है कि अगर हम अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए वही मीठी वाली चॉकलेट खा रहे हैं, तो हम चॉकलेट नहीं खा रहे होते, हम शुगर खा रहे होते हैं। फॉर दैट शुगर रश सुना तो होगा आपने। कुछ पलों के लिए ये शुगर रश आपको अच्छी फीलिंग दे सकता है, पर उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर क्या करें? सॉल्यूशन है ना, डार्क चॉकलेट्स। जी हाँ, अगर हमें मूड अपलिफ्ट करने के लिए चॉकलेट्स खाना है तो वी शुड चूज द डार्कर वेरिएंट्स ऑफ द चॉकलेट्स। दोस्तों, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। चॉकलेट्स के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं: काकाओ बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर, मिल्क, क्रीम और शुगर। तो जो चॉकलेट्स के जो बेनिफिट्स हैं, जो रियल बेनिफिट्स हैं, वो आते हैं काकाओ बीन्स से। काकाओ बीन्स के अंदर फ्लावोनॉइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा होते हैं PEA दैट जनरली प्रमोट्स दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। इसके अलावा ये हमारे सेरोटोनिन को भी ट्रिगर करता है दैट जनरली अपलिफ्ट्स आवर मूड। तो काकाओ बीन्स के बेनिफिट्स तो बहुत हैं। ऐसे ही इसका बोटैनिकल नेम थियोब्रोमा काकाओ नहीं पड़ा है। थियोब्रोमा यानी फूड ऑफ द गॉड। तो बेनिफिट्स तो बहुत है काकाओ बीन्स में, बट प्रॉब्लम उसकी ये है कि ये बिटर होते हैं। एक्चुअली हर हेल्दी चीज बिटर होती है। तो उसके टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए इसमें डेयरी और शुगर जैसी चीजें ऐड की जाती हैं। तो अगेन फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें अगर चॉकलेट्स को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाना है तो हमें फोकस करना चाहिए ऑन द काकाओ बीन्स, नॉट सो मच ऑन द डेयरी एंड शुगर। तो अगली बार आप कोई भी चॉकलेट खाने के लिए उठाएं तो एक बार उसके कोको कंटेंट को जरूर देख लें। जनरली ऐसा कहा जाता है कि 70% एंड अबव कोको कंटेंट जिस चॉकलेट में होते हैं वो हेल्दियर ऑप्शंस होते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा डार्क चॉकलेट ही प्रेफर करता हूँ। डार्क चॉकलेट का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट है। धीरे धीरे ग्रेजुअली इट ग्रोज ऑन यू। तो शुरुआत करें 60% कोको कंटेंट से शुरू करें, फिर 70, फिर 85 और फिर 85% के आसपास जब आप पहुंचेंगे तब आपको जो चॉकलेट की जो बिटरनेस है वो अच्छी लगने लगेगी। और ऑफ कोर्स हेल्दी तो है ही, मूड अपलिफ्ट होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो दोस्तों, आपने 60%, 70% और 85% तक के डार्क चॉकलेट्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन डार्क चॉकलेट कितनी डार्क हो सकती है? यानी उसमें कितना कोको कंटेंट हो सकता है? क्या 100% हो सकता है? यानी कोको ही कोको, 100% कोको कंटेंट वाली डार्क चॉकलेट? विश्वास नहीं होता? होती है। ये देखिए, ये है 100% कोको कंटेंट वाली डार्क चॉकलेट। अब ये कितनी डार्क होगी या फिर कितनी बिटर होगी मुझे नहीं पता। मैं आपके सामने पहली बार इसे ट्राई करने वाला हूँ। 85% तक के डार्क चॉकलेट्स मुझे पसंद हैं, लेकिन क्या ये इसकी डार्कनेस को मैं हैंडल कर पाऊंगा? आई डोंट नो, लेट्स सी। दोस्तों, चॉकलेट खाना एक बात होती है, तो चॉकलेट को अगर हम एंजॉय करके उसे रेलिश करके खाएं तो मूड और भी अच्छा हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो चॉकलेट के पैकेट को अनरैप करें, आराम से, बड़े प्यार से।
फ्रेंड्स, चॉकलेट को स्टोर करने का आइडियल टेम्परेचर होता है करीब 15 से 24 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर। अगर गर्मी का मौसम नहीं हो तो चॉकलेट को फ्रिज में ना रखें। इससे चॉकलेट का टेक्सचर हार्ड हो जाता है और उसके फ्लेवर्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। चॉकलेट आसानी से ब्रेक हो जाना चाहिए एक स्नैपिंग साउंड के साथ। जस्ट अबाउट राइट हार्डनेस। अब एक क्यूब को लेकर चॉकलेट के अरोमा को रिलीज करने के लिए उसके सरफेस को थोड़ा रब करें। अब इसकी अरोमा को एंजॉय करें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी तरह के फूड का आधा मजा उसके विजुअल अपील और उसकी खुशबू में होता है। ये तो आप भी मानेंगे कि खाने की कोई भी चीज अगर अच्छी दिखे और अच्छी अरोमा आए तो हम आधे खुश तो पहले ही हो जाते हैं। बाकी आधा ऑब्वियसली टेस्ट पर डिपेंड करता है। इस 100% चॉकलेट की अरोमा अच्छी है, मिल्की, क्रीमी या वनीला वाली नहीं, प्योर चॉकलेट की। काकाओ बीन्स की जो अर्दी मजेदार अरोमा है ना, वो बहुत अच्छा। आई एम ऑलरेडी फीलिंग गुड। अब इसे टेस्ट करते हैं, कितना बिटर हो सकता है। चॉकलेट को मुंह में लेकर पहले उसे थोड़ा ब्रेक कर ले। वैसे तो मुंह खोलकर खाना अनसिविलाइज्ड माना जाता है, पर एक बात बताऊं, किसी भी फूड के जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और खुलते हैं। इसीलिए अगर चॉकलेट को ब्रेक करने के बाद आप उसे मुंह खोल करके थोड़ा करके चबाएं तो इससे इसके फ्लेवर्स को खुलने के लिए बाहर की थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाती है। आपने कभी सोचा था कि चॉकलेट को एंजॉय करने के लिए भी साइंस की जरूरत पड़ेगी? बिटर तो है, पर जितना मैंने सोचा था उतनी बिटर नहीं है। अच्छी वाली बिटरनेस है। हाँ, और जो चीज स्ट्राइक कर रही है वो ये कि इसमें शुगर का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये जरा भी मीठी नहीं है। प्योर चॉकलेट और कुछ भी नहीं। इसमें क्रीम या बटर भी बहुत कम है, इसलिए इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी या सॉफ्ट नहीं है। इस वजह से ये माउथ में थोड़ी चिपक रही है। पर जो प्योर कोको का टेस्ट है ना, वो एकदम सुपर है, लवली। मुझे तो ये वाकई बहुत अच्छी लगी, ऐसे ही डर रहा था। मस्त है, आप भी ट्राई करें। पर हाँ, अगर आप डार्क चॉकलेट खाने के हैबिचुएटेड नहीं हैं, तो पहले 60% से शुरू करें, फिर 70 और फिर 85 और फाइनली ये 100% वाली। तब आप इसे ज्यादा एंजॉय करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। वैसे अगर आपको ज्यादा डार्क चॉकलेट पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस, पर आप शुगर भी अवॉइड करना चाहते हैं, तो आजकल ये कई आर्टिजनल मेड इन इंडिया चॉकलेट्स भी मिलने लगी हैं, जिनमें शुगर की जगह स्टीविया जैसे चीनी के ऑल्टरनेटिव्स को यूज किया जाता है। आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डीकेज क्लब की एडवाइस है कि कोई भी चॉकलेट खाने से पहले ये सोचें कि आप चॉकलेट शुगर के लिए खा रहे हैं, यानी मिठाई के ऑल्टरनेटिव की तरह से खा रहे हैं, या उसके मूड अपलिफ्ट करने की क्वालिटीज और उसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, यानी स्टॉप एंड स्टेयर। मैं तो इसे इसकी अच्छी क्वालिटीज के लिए ही खाता हूँ। मीठा खाना हो तो हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जबरदस्त स्वादिष्ट होती हैं और हमारे कल्चर, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार को ज्यादा सूट भी करती हैं। आपका क्या ख्याल है?